हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा स्टडीज़ में। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो कि पार्ट 4 में वर्णित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित यह वीडियो लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए इसे शुरू करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान रहे कि जो डीपीएसपी जो होता है वह भारतीय संविधान में पार्ट 4 में वर्णित किया गया है। यानी कि सामान्य परिचय की बात करें तो यह भारतीय संविधान के पार्ट 4 में वर्णित किया गया है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मतलब इसका जो स्रोत है वो आयरलैंड का संविधान है। आखिर इस डीपीएसपी जो है वो भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया, या फिर इसकी प्रेरणा या फिर इसका उद्देश्य हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है। तो एक अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोग को यह प्रेरणा मिलती है, और इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लोकतंत्र की स्थापना करना। मतलब डीपीएसपी के जो प्रावधान होते हैं वो एक राज्य को बेहतर राज्य बनाने में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अनुच्छेदों की बात करते हैं। इसके जो अनुच्छेद हैं वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक दिया गया है। मतलब कि डीपीएसपी के जो अनुच्छेद हैं वो 36 से 51 तक है और पार्ट 4 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो भाग 3 में हम लोगों ने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 37। तो अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को गैर वाद योग्य बताया है, और साथ ही साथ यह कहा गया है कि जो डीपीएसपी है उसको लागू करने का जो श्रेय है या फिर लागू करने का जो अधिकार है वो राज्यों का ही होगा। गैर वाद योग्य यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि डीपीएसपी के प्रावधानों को अगर लागू नहीं होता है या फिर लागू करने में सक्षम है या फिर लागू नहीं किया जाता तो उसके लिए आप कोर्ट या न्यायालय नहीं जा सकते। यही नॉन जस्टिसेबल गैर वाद योग होता है। इसमें एक होता है हमारा फंडामेंटल राइट, जो कि एक वाद योग होता है। फंडामेंटल राइट के उल्लंघन या फिर उसके हनन पर हम लोग कोर्ट जा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 38 की बात करते हैं। अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और इसमें दो उपबंध है, मतलब कि 38(1) और 38(2). 38(1) में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। यह राज्य से कहा गया है। राज्य का मतलब यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से है। ठीक है, तो और 38(2) में कहा गया है कि आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 38 में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था करेगा, और साथ ही साथ 38(2) में यह भी कहा गया है कि आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास भी करेगा। ये सारी बातें राज्य से संबंधित है, राज्य को कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 39 यानी कि आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसमें 39A, 39B, D और F आते हैं। इसमें देखो 39A, B, D, F जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से प्रश्न भी पूछा जाता है, जिसमें 39A में कहा गया है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का अधिकार। और इसमें जितने भी अधिकार हैं वो राज्य को कहा गया है कि राज्य ये सारे अधिकार उपलब्ध कराएगा। उसके बाद 39B में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण करेगा। साथ ही साथ उसे सामूहिक हितों के रूप में सर्वोत्तम रूप से उसे डिवाइड करेगा, मतलब कि बांटने का भी अधिकार राज्य को दिया गया है। वही 39D में पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, और 39F में बालकों को स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास यानी कि स्वस्थ विकास और अवसर की सुविधाएं दी जाएगी। साथ ही साथ बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों के शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग की भी रक्षा करेगा। ये सारे के सारे जो उपबंध हैं वो राज्य को कहता है कि राज्य ये सारे के सारे कार्य करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 39A। अब यहाँ 39
कैपिटल ए लिखा हुआ है। पीछे जो था वो सारे के सारे स्मॉल में थे, लेकिन अब 39 कैपिटल ए। तो संविधान में जहाँ जहाँ कैपिटल अल्फ़ाबेट आपको मिले तो मान के चलना कि उसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। चाहे वो कोई भी संविधान संशोधन हो, किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 39 कैपिटल ए है, तो इसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया? तो राज्य का ये कर्तव्य है या फिर राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता भी उपलब्ध कराएगा। यानी कि राज्य को यह दिया गया है कि राज्य सभी नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए विधि सेवा अधिनियम 1987 भारत में लाया गया और इसी के तर्ज पर 9 नवंबर 1995 को निर्माण हुआ भारत में नालसा का पूरा नाम राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण। चलिए अब अगला अनुच्छेद 40 आर्टिकल 14 सभी को पता है, ग्राम पंचायत या पंचायतों का संगठन से संबंधित है। और वहीं अनुच्छेद 41 यानी आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में राज्य को यह अधिकार या फिर राज्य का यह कर्तव्य है या यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकों को कुछ दशाओं में काम, शिक्षा या फिर लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला अनुच्छेद 42 आर्टिकल 42 इसमें काम के न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं के लिए प्रस्तुति सहायता का उपबंध यानी कि मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बताता है, यानी कि छुट्टी से संबंधित है। आर्टिकल 44 नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि समान नागरिक के लिए समान सिविल संहिता यूनिवर्सल कोड की बात करता है, अनुच्छेद 44, और ये एग्जामों में पूछता भी है। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध यानी कि प्रोविजंस ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को कंपलसरी और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर को ऊंचा रखना, जीवन स्तर को ऊंचा करना, साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 47 जो है वो पोषाहार स्तर को ऊंचा रखना यानी कि एक अच्छे भोजन यानी कि स्वस्थ और शुद्ध भोजन की बात करता है, या फिर एक स्वास्थ्य का सुधार और राज्य और जीवन स्तर को ऊंचा रखना। यह सारे के सारे काम राज्यों का यह कर्तव्य है या फिर राज्य को ये अधिकार दिए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन की बात करता है। और देखिए अनुच्छेद 48 में 40 ए यानी कि 48 कैपिटल ए है। अब 48 कैपिटल ए आ गया तो इसे किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा ही गया होगा। तो आर्टिकल 48 कैपिटल ए जो है उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 49 इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण यानी कि जितने भी प्राचीन भारत में प्राचीन स्थल प्राचीन जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण मतलब कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने की बात करता है, अनुच्छेद 50। चलिए अब आगे अनुच्छेद को बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 51 तो अनुच्छेद 51 जो डीपीएसपी का लास्ट अनुच्छेद है, इसमें बताया गया है कि राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मतलब कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति और सुरक्षा की बात करेगा। या तो ये थे डीपीएसपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस जो कि हम लोगों ने आज इस वीडियोज़ में कंप्लीट किया। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल अल्फा स्टडी पीडीएफ को ज्वाइन करें और वहीं पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।